हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आजादी पर। ये वेक्टर चैप्टर का वीडियो नंबर 16 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पे। अब भाई न्यूमेरिकल किस पे? तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ाया था? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे सवाल मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं पहले थ्योरी को क्लियर करता हूँ, उसके बाद सेपरेट वीडियो लाता हूँ न्यूमेरिकल पे, पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज क्रॉस प्रोडक्ट की बारी है, इसके बाद लेबनिज थ्योरम पढ़ेंगे, देन वेक्टर क्या हो जाएगा, फिनिश अप हो जाएगा, है ना। एक लेक्चर और वेक्टर पर आएगा और वेक्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल पे। 10 सवाल होंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ये सवाल ऐसे हैं जो आपके थ्योरी को क्लियर करेंगे और आपके बेसिक फंडा जो होंगे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको ये क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि 10 सवाल ऐसे हैं जो आपको अप्रोच लेना सिखा देंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन में हम लोग अप्रोच कैसे ले सकते हैं। और आप इन सवालों को बनाने के बाद आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा, कुछ अच्छे सवाल लास्ट में वो क्लियर हो जाएगा, तो आप बुक बना करके अपना प्रैक्टिस जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इजी क्वेश्चन है 2-4, उसके बाद कुछ अच्छे सवाल भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्या, इफ a क्रॉस b इक्वल्स 0, लिखना चाहिए था 0 वेक्टर, है ना, बट कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखा है, हम लोग समझ लेंगे। देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b विल बी। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, चारों में कौन सही है ये आपको चुनना है। चलिए बनाते हैं इसको। प्रॉब्लम ये कुछ है नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम दिया हुआ है ना। आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? तो ये 0 तब होता है जब दोनों वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। दोनों वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। दैट मींस थीटा जो है इनके बीच का वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो 0 इसका क्या हो गया, आंसर। बट मैथमेटिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। a क्रॉस b इक्वल्स 0 दिया हुआ, 0 वेक्टर देता तो ज्यादा सही होता, बट कोई बात नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया तो इधर पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका लिख लेंगे। a क्रॉस b को ओपन करेंगे तो ए बी साइन थीटा इक्वल्स क्या लिखेंगे, 0। बताओ यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ए बी तो 0 हो नहीं सकता है, ए और बी कोई नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे, तो ए भी 0 नहीं होगा, तो किसको 0 होना पड़ेगा, साइन थीटा को। और साइन थीटा 0 होगा तो थीटा कितना होना चाहिए भाई साहब, तो थीटा बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिस पर साइन जो है वो 0 हो, बट अपने पास जो मिनिमम एंगल है वो कौन सा है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई। चलिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नोट कीजिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, आपके सामने ये रहा, है ना, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। बोल रहा है क्या कि a क्रॉस b अब 0 ना होकर के क्या हो गया, a क्रॉस b जो है वो 0 ना होकर के a क्रॉस b हो गया ab। क्या हो गया डियर, ab हो गया। तब बता दो कि एंगल कितने होंगे। याद करो मैंने क्या सिखाया था, जब भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आ जाए प्रोडक्ट में तो वेक्टर्स जो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट होंगे वो मैक्सिमम होंगे। और ऐसा किस एंगल पे होता है, 90 डिग्री पर, क्योंकि साइन थीटा को क्या होना पड़ता है, 1 होना पड़ता है। बहरहाल हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a क्रॉस b वेक्टर बोल रहा है क्या हो गया, ab हो गया। तब बता दो भैया कि ab के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा। ऐसा तब हो सकता है जब a वेक्टर ऐसा हो और b वेक्टर ऐसा हो, दैट मींस इनके बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन सी अपने पास क्या है, करेक्ट है। बट मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ab, तो ab को ओपन करेंगे a क्रॉस b को, तो क्या लिखेंगे, ab साइन थीटा इक्वल्स हम लोग को क्या लिखना होगा, ab। ab से ab कट जाएगा तो साइन थीटा जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास, 1। साइन थीटा 1 कौन से एंगल पे होते हैं, वैसे तो ढेर सारे ऐसे एंगल हैं जिन पे साइन थीटा 1 होते हैं, आप ग्राफ को ही चेक कर लो, है ना। बहुत सारे एंगल हैं जिसपे 1 होते हैं, बट अपने पास जो मिनिमम एंगल आएगा जिस पर साइन थीटा 1 हो वो कौन सा है, 90 डिग्री है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले आप लोग वीडियो को रोक करके, है ना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपना डायरी और पेन लेकर के बैठिए और आप लिखिए साथ में। आपको क्लास वाली फील जब होगी तब आप सीख पाओगे चीजों को काफी बेहतर ढंग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप नोट डाउन करो, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, है ना, उसके बाद आगे उसका सॉल्यूशन जो है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा नंबर चेंज करना तो मैं भूल ही गया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हुआ था इसमें। कोई बात नहीं, आप लोग कर लोगे 0। ठीक है, लो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल है। दिमाग को सिंपल रखना है, दिमाग को क्रिटिकल करोगे सामने वाली चीजें आपको क्रिटिकल नजर आएंगी, और जितना दिमाग को सिंपल रखोगे हर एक चीज उतना ही सिंपल आप लोगों को लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैं पढ़ता हूं एक बार, उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो है आपको बताता हूं। आप वीडियो को रोक के बनाने का कोशिश भी करना साथ में, तब बेहतर प्रैक्टिस हो पाएगा। बोल रहा है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज। काफी सिंपल है। बोल रहा है क्या कि वेक्टर जो है तीनों, वेक्टर ए की बात हो या फिर वेक्टर बी की बात हो या फिर वेक्टर सी की बात हो, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि सभी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ए जो है ये परपेंडिकुलर होगा बी के, और बी जो है परपेंडिकुलर होगा किसके, सी के, और अगेन ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसा कोई एग्जांपल बता दो सर। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का ही एग्जांपल ले लो। मान लो कि ये वेक्टर क्या है, ए है ना, और ये वेक्टर अपने पास बी है, और ये वेक्टर अपने पास क्या है, सी। एक्स के अलोंग ए वेक्टर है, वाई के अलोंग बी वेक्टर है, और जेड के अलोंग क्या है, सी वेक्टर है। तब बता दो कि वैल्यू जो है सी क्रॉस ए क्रॉस बी का वैल्यू जो है वो क्या होगा। मानते हैं सबसे पहले मान लेते हैं कि जो a क्रॉस b है उससे कोई नया वेक्टर आ गया x। क्या आ गया, a क्रॉस b से कोई नया वेक्टर आ गया x। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ओपन जब करेंगे तो लिखेंगे cx, और यहां से क्या लिखना होगा हम लोग को, साइन थीटा। अब थीटा कितना होगा, तो देखो तो x वेक्टर जो है वो क्या है, तो x वेक्टर जो है वो अपने पास a क्रॉस b का a क्रॉस b का आंसर है। तो a क्रॉस b का जो आंसर है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल, a क्रॉस b मतलब ये डायरेक्शन में। और देखो तो c भी यही डायरेक्शन में है क्या, c को मैंने z में माना था, तो z ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है, तो c भी इसी डायरेक्शन में, और a क्रॉस b भी इसी डायरेक्शन में है। दैट मीन्स दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से साइन 0, आप सभी को पता है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन डी अपने पास क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी अपने पास क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो काफी सिंपल सवाल है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हर एक चीजें आपसे बन जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं देखता हूं, उससे पहले आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, जो करना है आपको कीजिए। ठीक है, चलो भाई, तो बहुत मशक्कत के बाद जो है अपने पास बिजली देवता आ चुके हैं, है ना। गांव का यही समस्या है, क्या बताओ, 4-5 दिनों से लाइट जो है वो 7 बजे काट देता है, रात में फिर 10 बजे आता है, कुछ देर रहता है और फिर कट हो जाता है। इसलिए वीडियो भी मैं नहीं बना पा रहा, क्योंकि 6 बजे तक तो मैं कोचिंग में ही रहता हूँ। मॉर्निंग 7 से शाम के 6 बजे तक तो मैं कोचिंग में ही रहता हूँ। तो एक बहुत है ना गंभीर समस्या है मेरी, पर कोई बात नहीं, उम्मीद है आप लोग समझोगे इस चीजों को। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी सिंपल है, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग वीडियो को रोक करके बनाइएगा जरूर, है ना। चलिए, π/4 आपके पास चौथा आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल है, ध्यान देना, आप लोग समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाते समय काफी बच्चे एक गलती करते हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेना उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग इसे प्लीज ध्यान से सुनना। इफ a क्रॉस b इक्वल्स b क्रॉस a देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है π/2, ऑप्शन बी है π/3, ऑप्शन सी है π, और ऑप्शन 4 फाइनली है π/4। कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं। एक गिवन है कंडीशन a क्रॉस b इक्वल्स b क्रॉस a।
अब एक बात बता, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ए और बी के बीच जो एंगल है वो क्या होगा। हम लोग को डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी के बीच जो एंगल है वो एक्चुअल में होगा क्या, बट फिर भी हम लोग निकाल करके देखते हैं। इसके मैग्नीट्यूड को अगर मैं लिखूं, है ना, इसके मैग्नीट्यूड को, तो ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा। और इसके मैग्नीट्यूड को अगर मैं लिखूं तो ये भी होगा ए बी साइन थीटा। बट दोनों का डायरेक्शन अगर देखे तो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो मान लो कि इसका डायरेक्शन है एन कैप, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस का एन कैप होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, ए बी साइन थीटा एन कैप, और जब इसको लिखोगे तो माइनस इधर ले आओ, तो ए बी साइन थीटा एन कैप। देखो यहां से ए बी से ए बी काट दो, एन कैप से एन कैप काट दो। अच्छा, साइन थीटा से साइन थीटा भी काट दे क्या सर, नहीं, साइन थीटा से साइन थीटा जब काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़, इसीलिए हो जाएगा कि 1 इक्वल्स -1 आ जाएगा। बोलो सर ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती करते हैं बच्चे, है ना, और फंस जाते हैं और एक 1.5 मिनट उनका खराब हो जाता है। बट आपको नहीं करना है ऐसा, आप सिंपली लिखो साइन थीटा, क्योंकि एंगल निकालना है तो इसको तो बचा के रखना होगा ना यार, जिसे निकालना है उसे तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। तो साइन थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, इधर आएगा तो प्लस का साइन थीटा इक्वल्स क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, क्योंकि सभी जो है वो कट चुके हैं। तो यहां से साइन 2 साइन थीटा इक्वल्स क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, है ना। तो सिंपली आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएंगे, साइन थीटा इक्वल्स 0। तो आपके पास जो थीटा आएंगे वो कितना आ जाएंगे। तो देखो साइन थीटा 0 कब होता है, तो साइन थीटा का अगर बात करें 0 कब होता है, तो बहुत सारे एंगल्स हैं इनके। अगर आप कर्व बनाओगे, इनके ग्राफ बनाओगे, तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो देखो 0 पे भी होगा, पाई पे भी होगा, 2 पाई पे भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है, इसमें से मैच कर रहा है पाई। तो हम लोग सिंपली पाई जो है वो आंसर टिक कर सकते हैं, है ना। तो ये काफी क्या है, एक सिंपल, है ना, आपके पास रास्ता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। लिखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देता हूं आप लोग को, आप लोग मेरे साथ बनाना, ठीक है। लिखो, चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने। वीडियो को रोकना है और लिखना है ना, रुकना नहीं है ना, क्योंकि ये क्लासरूम थोड़ी है जो मैं रुकूं। आप तो सिंपल एक क्लिक पर वीडियो रोक सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो, उसके बाद, है ना, दोबारा स्टार्ट करके वीडियो को देख सकते हो। बाकी लाइव क्लास वगैरह का व्यवस्था में लगा हूं, है ना। दिसंबर जनवरी से हो सकता है तो शुरू हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि समझ सकते हो तुम लोग, है ना, दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी, विशेष नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 2b क्रॉस a। ये अपने पास 4 ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, सिंपल है ये भी क्वेश्चन, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिलैक्स होकर के सवाल को बनाना है। थ्योरी समझते वक्त हो सकता है कि आप अपने एनर्जी लेवल को बहुत हाई रखो, बट जब न्यूमेरिकल बनाना है तो आप रिलैक्स हो जाओ, आप दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा करके गंभीरता से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है और तब बनाओ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इज। 4 ऑप्शन है आपके पास। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर देते हैं, जैसा सवाल बोल रहा है हम लोग वैसा कर देते हैं। तो यहां से क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। एक बात बताओ, क्या क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? बिल्कुल होता है, विपरीत नियम का ये पालन करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो यहां से आप इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लो, तो लिखोगे a क्रॉस a, और यहां से माइनस दोगे क्योंकि a और b का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और a क्रॉस b लिखोगे, इसका कहानी खत्म। अब फिर इसका और इसका करोगे तो प्लस b क्रॉस a, है ना, और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस, लिखोगे b क्रॉस b। एक बात बताओ, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्या मैंने ये प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया है। तो बच जाएगा अपने पास आंसर माइनस का a क्रॉस b और प्लस का बच जाएगा b क्रॉस a। एक बात बताना, क्या ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन अपने पास b क्रॉस a के फॉर्मेट में है। क्या इसको चेंज कर सकते हो आप? देखो माइनस a क्रॉस b है, प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं b क्रॉस a, है ना, b क्रॉस a। तो प्लस में फिर से लिखेंगे b क्रॉस a। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है a क्रॉस b जो है माइनस
बी क्रॉस ए के इक्वल होता है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू बी क्रॉस ए, 2 इंटू बी क्रॉस ए। ऑप्शन डी आपके पास क्या होंगे, सही होंगे। ऑप्शन डी जो है आपके वो क्या होंगे, सही होंगे। तो ये सिंपल सवाल जो है वो बनते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। उम्मीद है मुझे कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है बातें, है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो के नीचे जो है ना, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट जब आप करते हो कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना, तो देखो अभी सामने से बात तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे सामने बैठे तो नहीं हो, तो एक माध्यम वही है, तो लगता है कि नहीं ठीक है बच्चों को ये भी समझ में आ रहा है, तो इसी तरीके से हम लोग को मेहनत करना चाहिए। तो कुछ ऐसा है ना बात है, इसीलिए बार बार कमेंट करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग नोट डाउन कर लो, है ना, और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन 6 को है ना 6 को भी बनाएंगे और काफी इजीली बनाएंगे। फिजिक्स जो है वो कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। वैसे पूरे फिजिक्स की बात करें तो भारी, लेकिन आपका क्लास 11th जो है वो भारी नहीं है, क्योंकि आपके पास एबिलिटी है तभी तो आपके ऊपर ठप्पा लगा है ग्रेड 11th का ना। तो आप 11th को भारी मत समझो। वहां पूरे फिजिक्स का स्टडी कोई करना चाहता है तो वो टफ हो सकता है उसके लिए। 11th टफ नहीं है, 12th टफ नहीं है, 10th टफ नहीं है ना। पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन में कोई बच्चा गया है तो ग्रेजुएशन उसके लिए टफ नहीं है अगर पढ़ेगा तो, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलता है ना, और सिलेक्टेड चीजें ही आप लोग को पढ़नी होती हैं। तो आपको साइंटिस्ट फिजिक्स का नहीं बनना है, आपको 11th का फिजिक्स पढ़ना है, तो ये टफ नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, है ना, तब बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए फिजिक्स पढ़ना। और एक सीक्वेंस को, एक पैटर्न को फॉलो करो, आप अच्छे से फिजिक्स के सवाल को बना पाओगे, फिजिक्स के थ्योरी को समझ पाओगे और हर एक चीजें आपको सिंपल लगने लगेंगी। ठीक, चलिए इसको मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं बात करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं क्या करता हूं, बात करता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी आसान है ना। आसान आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो जो है ना, जो बना करके आपको दिया है, बड़ा सीक्वेंस में बना करके दिया है। अरे बार बार क्यों गिर रहा है भाई, है ना, ये परेशान कर दिया है। ठीक है, परेशानी खत्म काहे नहीं होता है बे कहावत मुझे याद आ रही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 90 डिग्री, तो इनमें से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है ना। काफी सिंपल है ये भी सवाल। अगर यहां तक देख लियो, 4 सवाल और बचे हैं, प्लीज उसे देखना, अच्छे सवाल हैं। ठीक है, बोल रहा है क्या, इफ ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स √3 a डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। कंडीशन दिया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स √3 a डॉट बी, a डॉट बी, देन एंगल पूछ रहा है ए और बी के बीच का। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखिए, ए बी साइन थीटा, और यहां से √3 a डॉट बी को क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी टाटा बाय बाय, तो यहां से साइन थीटा, कॉस इधर लाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, इक्वल्स √3। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 थीटा क्या आ गया, √3। इसीलिए थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो है आपके पास वो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी जो है आपके पास वो क्या होगा, सही होगा। ये सिंपल सवाल था आपके सामने जो आप बना सकते थे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले आप लोग नोट डाउन करें, और नोट डाउन करना है आपको, है ना। फिल्मी दुनिया की तरह आपको वीडियो देख करके भागना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं बढ़ता हूं, इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखना, दिमाग लगाना, जब बनाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या मिस्टेक हुई थी वो भी मैं बताऊंगा और आगे सवाल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए मेरे साथ। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ a² b cos थीटा, a² b cos थीटा। ये 7वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप लोग दिमाग जब लगाओगे ना मजा आएगा आपको समझ करके। बोल रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ a डॉट b क्रॉस a इज। 4 ऑप्शन है आपके पास। a डॉट b क्रॉस a का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है,
ए डॉट बी क्रॉस ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा। देखो घबराना नहीं है सवाल को देख के, सबसे पहले एक को सॉल्व कर लो। तो यहां से ए डॉट, मान लो कि बी क्रॉस ए जब किया तो एक नया वेक्टर आया एक्स वेक्टर। क्या आ गया? एक्स वेक्टर। अब एक्स के बारे में क्या यूनिक बातें हो सकती है, तो एक्स जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, है ना, और एक्स जो है ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के। राइट हैंड थंब रूल यही तो बताता है कि जो नया आंसर है वो पुराने दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ए और एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनका डॉट जो है वो 0 होगा। जाहिर सी बात है, ए एक्स कॉस 90 लिखोगे ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन बी जो है आपके पास वो क्या है? करेक्ट है। बड़ा सिंपल सवाल आते हैं, बहुत सिंपल सवाल आते हैं आपके पास, है ना। अगर आपके अंदर पेशेंस है, सोचने की कैपेबिलिटी है, थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी है, तो आप सारे सवाल को बना जाओगे और इजीली बना पाओगे। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, 2 लाइन में इसका आंसर आया। बट एक चीज समझना कि जब फर्स्ट टाइम इसको कोई देखे तो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसका आंसर क्या है ना। तो ऑप्शंस भी उसी तरीके से दिए हुए हैं, घबराना आपको नहीं, थिंक करना है, देन अप्रोच लेना है, आंसर आपके पास रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले मेरे से एक गलती हो गई थी वीडियो नंबर 15 में, है ना, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी नंबर 8 में, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, है ना। सॉरी उसके लिए। थोड़ा सा होता है कि कभी कभी माइंड जो है ना, वो काफी ज्यादा डाइवर्ट होता है, और मैंने वीडियो बनाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया, है ना। एक बच्चे कॉल करके मुझे, है ना, ऑफलाइन के मेरे एक बच्चे हैं, उन्होंने कॉल करके बताया कि सर ऐसा ऐसा है ना, आपने ऐसा पढ़ा है क्लास में, बस बट वीडियो में ऐसा बता रहे हो। तो मैंने ध्यान दिया, तो फिर बच्चे को समझाया कि हाँ गलती हो गई। ठीक है, चलिए उसको मैं सुधार कर देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 8 में कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते थे। जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो हम लोग को a क्रॉस b जब निकालना होता था, a क्रॉस b जब निकालना होता था, तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से डिटर्मिनेंट मेथड को, है ना, कि यहाँ आई कैप लिख दो, यहाँ जे कैप लिख दो, और यहाँ क्या लिख दो? के कैप। ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर आगे होता तो पॉजिटिव नेगेटिव करते जाते, बट यहाँ पे इतना पे इसको स्टॉप लगाओ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वेक्टर ए का कोएफिशिएंट लिख लो। तो आई का कोएफिशिएंट क्या है? x1, जे का क्या है? y1, और के का क्या है? z1 है। उसके बाद बी का कोएफिशिएंट लिख लो, तो यहाँ क्या लिखोगे? x2, और यहाँ क्या लिखोगे? y2, और यहाँ क्या लिखोगे? z2 लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे? z2। जब इसको आप ओपन करोगे तो ओपन करने का बड़ा शानदार तरीका है, बड़ा शानदार तरीका है। सबसे पहले आप लिखो आई कैप। क्या लिखो? आई कैप। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगा दो और इसके रो और कॉलम दोनों को ढक लो, जैसे आपने इसको ढका और इसको ढक लो। ठीक है, ये दोनों को आपने बंद कर लिया, और जब बंद कर दोगे तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई करो। तो यहां से लिखोगे y1 z2, है ना, क्या लिखोगे? y1 z2, और माइनस लगा दो, और उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको इससे, बात क्या है? सेम है। तो यहाँ से z1 y2 लिख दोगे। गलती कहाँ पे हुई थी? तो देखो यहाँ के लिए फर्स्टली हम लोग को इनको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सेकंड में इनको। गलती सिर्फ इतनी हुई थी कि मैंने आपको बोला था कि इसे मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद माइनस लगा के इसे मल्टीप्लाई कर लेना, और ये थोड़ा सा, है ना, एक मिस्टेक था जिसे आप लोग को ठीक कर लेना। हाँ, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। सॉरी आप लोगों से, बाय हार्ट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, उन्हें क्या पता कि सही है या फिर गलत है। तो अगर आप सीक्वेंस में मेरे से पढ़ रहे होंगे तो आप ठीक कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप जे निकालोगे तो माइनस जे लिखोगे, यहाँ से ब्रैकेट दोगे, रो कॉलम दोनों को ढकना है। तो इसको जब ढक लोगे तो ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, तो यहाँ से x1 z2 x1 z2, उसके बाद माइनस दे देना है ना, और z1 x2, तो यहाँ से z1 x2 लिख देंगे। देखो जब इसका निकाल दें वैल्यू तो ये काम में नहीं आना चाहिए, ये काम में नहीं आना चाहिए, ये और ये काम में आना चाहिए। वैसे ही सिमिलरली अगर हम लोग k निकाले तो k के लिए क्या, इसके रो कॉलम दोनों को ढक लेंगे। उसके बाद देखो ये इंटू ये, तो x1 y2 और माइनस
ये इंटू ये, तो यहाँ से क्या लिखेंगे y1 x2। अब इसी पर 2-4 सवाल है जो मैं आप लोग को करवा दे रहा हूँ, है ना, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ सॉरी, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है ना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए जो होना चाहिए बहुत बेहतर चीज होना चाहिए, है ना। आप लोग अभी समझना स्टार्ट किए हो, आगे बढ़ना स्टार्ट किए हो, तो आप लोग, है ना, समझ सकते हो, है ना, कि हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, मिसमाइंड रहता है ना। दिमाग जो है कभी कभी एक जगह पे नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में चलती रहती हैं, तो प्लीज इसे इग्नोर करना। सॉरी अगेन, सॉरी 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 एंड सॉरी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ना, वो आपका इसी प्रॉपर्टी पे है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 पे हम 8 पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करता हूँ ना, इस पे सवाल करवा देता हूँ, इस पे 2 सवाल करवा देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको मैं 10 बना करके आप लोग को करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोग लिखिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए जरा, बोल रहा है क्या, इफ वेक्टर 50 के कैप, और ऑप्शन डी है आपके पास -50 के कैप, ये ऑप्शन डी है आपके पास। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, वहां एक जनरल था और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है। देखिए a क्रॉस b आपसे पूछ रहा है, तो वेक्टर a दिया हुआ है आपके पास 6i कैप प्लस 8j कैप, और वेक्टर b आपके पास दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप। प्रोसेस से अगर इससे बनाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके, तो काफी दिमाग खराब होगा, है ना, ऐसे वैसे ऐसे वैसे ऐसा लगेगा। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो और यहाँ से लिख देते हो, अगर के कैप नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हो, 0 के कैप, और यहाँ भी लिख सकते हो 0 के कैप। डिटर्मिनेंट मेथड लगा दो, a क्रॉस b निकालना है ना, तो आप लिखो ऐसा i कैप j कैप, और यहाँ से क्या लिखोगे, के कैप लिखोगे। इसका a का कोएफिशिएंट लिखोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये 0, ये 4, ये माइनस का 3, और यहाँ से क्या लिखोगे 0। सबसे पहले i कैप निकालो। जब आप i कैप निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे सिंपली i कैप, जब निकालोगे तो सिंपली लिखोगे आप, है ना। देखो इसको ढक लिया और इसको क्या कर लिया, ढक लिया, तो ये इंटू ये, तो 8 इंटू 0, 8 इंटू 0, ठीक है, और माइनस, है ना, माइनस देना है, 8 इंटू 0 हो गया, अब माइनस देना है। माइनस दे करके क्या लिखोगे, -3 इंटू 0, या फिर 0 इंटू -3, दोनों बातें क्या है, सेम है। अब ये हो गया इसका कहानी खत्म, किसका, आई का। अब जे निकालो, जब जे निकालोगे, है ना, जब जे निकालोगे तो इसको और इसको ढक लोगे, 6 इंटू 0, तो 6 इंटू 0 माइनस, है ना, 6 इंटू 0 कर दिया क्योंकि जे निकाल रहे हैं, 4 इंटू 0, तो यहां से क्या लिखोगे, 4 इंटू 0 लिख दोगे, ठीक है, या फिर 0 इंटू 4, दोनों बातें सेम। प्लस आप के कैप निकालो, जब के कैप निकालोगे तो इसको और इसको ढक लोगे, तो क्या लिखोगे यहां से, तो यहां से सिंपली आप लिखोगे 6, के कैप निकालो है ना, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, और माइनस दे करके 8 इंटू 4, तो यहां से क्या लिखेंगे, 8 इंटू 4 लिखेंगे, तो ये कुछ आंसर आ गया आपके पास। सॉल्व कर लो इसे, ये तो पूरा हो जाएगा 0, ये भी पूरा हो जाएगा क्या, 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b आएंगे अपने पास कितने, देखिए ये हो जाएंगे के कैप, है ना, ये माइनस के 18, और ये माइनस के क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे 32, है ना, तो ये आ जाएंगे कितने, माइनस के 50 के कैप। ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया, ऑप्शन डी आपके पास क्या हो गया, सही। एक चीज ध्यान देना, ए क्रॉस बी जो है वो कितना आ गया, -50 के कैप। अब यहीं पे ना बोलता कैलकुलेट ए क्रॉस बी, ये ना बोल करके ये बोलता है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या करते, कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो डायरेक्शन से हटा दो, क्योंकि ये तो इसमें तो एक ही कंपोनेंट है ना, तो जब हटाओगे डायरेक्शन, और माइनस को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो 50 इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, 50 क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपल है क्वेश्चन, क्या है, सिंपल है।
आप नोट डाउन इसे कर लो। उसके बाद कुछ और सवाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उससे पहले आप लोग एक चीज का खास ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन बनाओ, है ना, दिमाग बार बार बोल रहा हूँ सिंपल रखना है, क्रिटिकल नहीं रखना है। दिमाग को क्रिटिकल बनाओगे, सवाल क्रिटिकल तुम्हारे लिए हो जाएगा। और दिमाग को जितना सिंपल रखोगे, सवाल उतना ही सिंपल रहेगा। अरे भाई क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं बनेगा। और दिमाग को तो क्रिटिकल कर लेगा, खुद को डिमोटिवेट कर लेगा कि क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, पढ़ने में हम कमजोर है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये सब सोच लोगे तो क्या इससे सवाल बन जाएगा? तब भी नहीं बनना है। तो जहां तक तुम सीधा पहुंच सकते हो वहां तक खुद का दिमाग खराब करके क्यों पहुंचना? अरे कोशिश करना है, बना तो अच्छा, नहीं बना तो और अच्छा, नहीं बना तो प्रैक्टिस करना है दोबारा पॉजिटिवली। ये नहीं सोचना है कि अरे सवाल नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे में ही कुछ गड़बड़ी है। अरे है तो है, ठीक करना है ना उसे, ठीक करना है ना उसे। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवा दूंगा आपको, जो क्वेश्चन नंबर 8 था एक्चुअल में। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी सिमिलर है, इसके जैसा ही क्वेश्चन है ना। अगर आप ध्यान दोगे तो आसानी से वो भी बन जाएंगे, अगर आप ध्यान दोगे तो आसानी से वो भी बन जाएंगे, कुछ खास उसमें भी नहीं है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, चेंज। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग मेरे साथ। इफ है 5√8, ऑप्शन डी क्या है, 5√8। ये क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया, ए क्रॉस बी भी पूछ सकता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है। इसमें मॉड लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। बोला है क्या, इफ वेक्टर ए इज इतना एंड वेक्टर बी इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मॉड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। चलिए निकालते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है भाई साहब अपने पास 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और अपने पास वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्या निकालनी है हम लोग को? a क्रॉस b हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, यहां से लिखेंगे i कैप j कैप और k कैप लिखेंगे, है ना, i कैप j कैप और k कैप। इसके बाद क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लिख दो। यहां से क्या लिखोगे 3, यहां से लिखोगे 1 2 3 1 2, है ना, और 2 बोल रहा था, कभी कभी है ना बुखार चढ़ जाता है। ठीक है, -2 और यहां से क्या 4। सबसे पहले आई कैप निकालो। जब आई कैप निकालोगे तो भूल जाओ कि यहाँ ये है और भूल जाओ कि यहाँ ये है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये क्या होगा 4 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा माइनस दोगे, है ना, 2 इंटू -2 -4, तो -4, है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा +4। माइनस इंटू -4 क्या बनेगा +4 ही तो बनेगा। और यहां से क्या लिखोगे जे कैप। जे कैप जब निकालोगे तो भूल जाओ कि ये है यहाँ पर और ये है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस या फिर दिस इंटू दिस। यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन 4 तिया 12 माइनस, देखो तो यहाँ से 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद निकालोगे के कैप। क्या निकालोगे के कैप, तो इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो ये हो जाएगा कितना -6, है ना, और माइनस दे करके क्या लिखोगे, माइनस दे करके 2 लिखोगे। तो आंसर कितना आ गया ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी जो है अपने पास आ गया भाई साहब, देखिए 4 4 8 आई कैप, 12 माइनस 4 प्लस का 8 जे कैप, -6 -2 माइनस का 8 के कैप। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 64 प्लस 64 प्लस 64, क्या लिख सकते हो उसको 3 टाइम्स, है ना, 64, ये बाहर निकलेगा तो 8√3 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है सही, ऑप्शन बी क्या है सही, है ना। तो ये चीजें हैं कुछ, ठीक है, और सिंपल सवाल है, काफी सिंपल सवाल है, ठीक है ना। आज थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, मुझे पता है कि पहले हड़बड़ी में रहता हूँ आते आते फुल एनर्जी में, आज थोड़ा सा है ना लेक्चर स्लो चल रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हर एक चीज का मजा लेना चाहिए जीवन में, है ना, हर एक चीज का आनंद लेना चाहिए।
तो ये भी है, कभी फास्ट पढ़ो हमसे, कभी स्लो पढ़ो, कभी नहीं पढ़ो, कभी पढ़ लो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे, जो एक्चुअल में क्या था, क्वेश्चन नंबर अपने पास है ना 8 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इंटरेस्टिंग है ना, विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन। वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं है कि आप लिख करके कुछ बनाओगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। विजुअलाइज करोगे देन आप आंसर टिक करोगे, विजुअलाइज करोगे देन आप आंसर टिक करोगे। तो लास्ट क्वेश्चन है ना, लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। 8 कहाँ है भाई साहब, यहाँ पे। सी परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स सी, वेक्टर फॉर्म में, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, राइट नहीं। मतलब जो राइट होगा वो आंसर नहीं है, जो रॉन्ग होगा वो आंसर है। बोल रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स सी वेक्टर। यहां से लिखते ही समझ में आ गया ए परपेंडिकुलर होगा, ए परपेंडिकुलर होगा सी के, है ना, और बी भी परपेंडिकुलर होगा किसके, सी के। मतलब ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब आइए इसके बारे में सोचिए। देखिए क्या बोल रहा है कि सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के, सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के। तो सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के, तो ए प्लस बी वेक्टर मान लो कि कोई वेक्टर है एक्स, कोई वेक्टर क्या है एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ए के परपेंडिकुलर है सी, बी के परपेंडिकुलर है क्या सी, है ना। ए प्लस बी का जो आंसर होता है वो उसी के प्लेन में होता है। मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर ये होगा, सेम प्लेन में है। तो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, तो सी जो ए प्लस बी सी आया इसके भी तो परपेंडिकुलर है। मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये राइट है। इस कंडीशन के लिए ये राइट है। रॉन्ग आंसर ढूंढना है, तो एक बचा डी, ये क्या होगा, सही होगा। और सवाल ये है कि ये सही क्यों है, क्योंकि देखो बोल रहा है क्या कि सी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। तो भाई ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर बोलता तो चलता। ए क्रॉस बी का आंसर मान लो कि ए क्रॉस बी का आंसर यहाँ के लिए एक्स वेक्टर आ गया, तो सी भी तो ए क्रॉस बी का ही आंसर है। तो जिधर सी होगा उधर ही तो एक्स होगा। ध्यान से समझना, ए क्रॉस बी क्वेश्चन बोला है सी है, बट हमने मान लिया ए क्रॉस बी एक्स है। तो दोनों ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, जिधर सी होगा उधर ही तो एक्स होगा। ये दोनों तो पैरेलल हो गए ना, ये दोनों पैरेलल हो गए। यहाँ बोल रहे हैं परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई साहब। मतलब ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है फॉर दिस कंडीशन, है ना। तो ये ऑप्शन डी अपने पास क्या हो गया, सही हो गया। दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन था, ध्यान देते तो समझ में आ जाता। थ्योरी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा था इसमें। ठीक है, चलिए बाकी आज का वीडियो यही है। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग को सवाल सारे कैसे लगे थे। बाकी पढ़ते रहिए, कोशिश यही रहेगी कि वीडियो आते रहे रेगुलर, क्योंकि बारिश का टाइम है तो लाइट रहता नहीं है, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ता है मुझे बहुत ज़्यादा, है ना। अब मुझे खुद में खराब लगता है कि आप लोग का कंटिन्यूटी जो है वो टूट रहा है ना। बाकी सब ठीक है, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।